आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम बाइबल के एक खास विषय के ऊपर ध्यान करेंगे कि आधी रात को क्या हुआ और क्या होगा। बाइबल में प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, मत्ती 13 अध्याय के 24 और 25 वचन में, कि जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के खेत के बीच में जंगली दाने बोकर चला गया। मेरे भाई बहनों, यह है आधी रात का समय। इसमें शैतान एक्टिव है, वो शत्रु एक्टिव है और वो अपना बीज, वो जंगली दानों का बीज बखेर रहा है। लेकिन प्रभु के लोग सोए हुए हैं। अगर आप बाइबल में देखें ध्यान से तो प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 25 वचन में लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। ये जागृत लोग थे, ये प्रभु के चरणों पर, हालांकि इन्हें बहुत सोटे इनके ऊपर बजे, बैंत लगी और काट में ठोके हुए थे, जेल में थे, लेकिन प्रभु की आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, कैदी सुन रहे थे। और एक बड़ा बदलाव उसके द्वारा हुआ। बंदी गृह की नेव हिल गई, सारे द्वार खुल गए और दरोगा का उद्धार भी हुआ। प्रभु की स्तुति हो। ये है जागृत लोग। और बाइबल बताती है कि इस आधी रात के टाइम क्या हुआ। अगर आप ध्यान करें, निर्गमन 11 अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि आधी रात को यहोवा मिस्र देश के बीच में से होकर चलेगा। और अगर हम 12 अध्याय में पढ़ते हैं तो 29 वचन में लिखा है कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश के सिंहासन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक के सब पहिलौठों को, वरन पशुओं के पहिलौठों को भी मारा। ये भी आधी रात की घटना है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर जो उसके पुत्रों के साथ, उसकी संतान के साथ बुरा व्यवहार करता है, परमेश्वर न्यायी है और वो उन दुष्टों को दंड देता है। ये आधी रात के समय की बात है, दंड दिया जा रहा है। और आज हम बाइबल में देखेंगे कि आधी रात को आपको और मुझे क्या करना है। मेरे भाई बहनों, आधी रात के टाइम लूका उसका 11 अध्याय के 5 वचन में लिखा है कि आधी रात को एक मित्र एक आदमी के पास आता है और वो आधी रात को उठकर अपने मित्र के लिए अपने मित्र के पास जाकर 3 रोटियां मांगता है। यह है मित्र का प्यार। जो मित्र से प्यार करते हैं वो आधी रात के टाइम भी अपने बेस्ट मित्र से, यीशु मसीह से मांगते हैं। अपने लिए नहीं मांगते, अपने मित्र के लिए मांगते हैं। मेरे भाई बहनों, हमें आधी रात के समय अपने प्रभु के चरणों पर बैठकर अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना है, जैसे वो आधी रात के समय अपने मित्र के लिए रोटी मांगने के लिए चला जाता है। और बाइबल में मैं आखिरी वचन आपके साथ बांटूंगा, और मत्ती 25 अध्याय के 6 वचन में ऐसा लिखा है, आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आता है। मेरे भाई बहनों, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं 10 कुंवारियाँ थी। ऐसा नहीं कि 5 कुंवारियाँ, 10 की 10 कुंवारियाँ थी और 10 की 10 के पास मसाले थी। और बाइबल में लिख रखा है 10 की 10 सो गई थी। लेकिन जब आधी रात को धूम मची तो 10 की 10 जाग गई। लेकिन मूर्ख वो थी जिनके पास तेल नहीं था, बुद्धिमान वो थी जिनके पास तेल था। मेरे भाई बहनों, आज मौका है, मेरा प्रभु आने वाला है। हम ध्यान करें। ये आधी रात का रहस्य आपको बता रहा हूँ। जो प्रभु के लोग हैं वो इस चीज़ को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ आखिरी प्रार्थना में थे गतसमनी के बाग में, तो उसने एक ही बात अपने चेलों को बताई, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मेरे भाई बहनों, आधी रात का समय है, लोग आराम करते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों को आधी रात के समय प्रभु के चरणों पर प्रार्थना में समय गुजारना है, क्वाइट टाइम में समय गुजारना है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।